नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कार्तिक का महीना जो कि चल रहा है, दीप दान का क्या महत्व है, कहाँ-कहाँ दीप आपको दान करना है, दीप दान होता क्या है, कहाँ-कहाँ दीपक को प्रज्वलित करेंगे, कैसे-कैसे दीपक आपकी ज़िंदगी में रोशनी फैलाएँगे, प्रकाशमय करेंगे, किस तरह से ज़िंदगी को आप उजालों से भरेंगे, अंधकार अपने जीवन से दूर करेंगे, सुख समृद्धि आपके घर पर आएँगी, धन धान्य आपके घर पर आएगा और किस तरह से दीप दान आपकी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी काम आने वाला है। बिल्कुल एलआईसी की ऐड की तरह मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि ये जो दीपदान है ना, मरने के बाद भी जब आप मर जाओगे, उसके बाद भी प्रकाशित रहेगी आपके मरने के बाद की जो दुनिया होंगी वो भी, क्योंकि इसका महत्व ही कुछ ऐसा होता है। कार्तिक का महीना, चतुर्मास का महीना, जब योग निद्रा में हो नारायण भगवान और आप इस समय कार्तिक में बहुत सारे ऐसे दान पुण्य आप कर लेते हैं, तो ये आपका जो काउंट होता है ना, ये भयंकर काउंट होता है भैया। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, कुछ करे ना करे दीप दान ज़रूर करें। खास खर्च भी नहीं है, कहाँ-कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चलिए बताती हूँ। इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक में लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो ज़रूर करिए। और हाँ, धन कुबेर पोटली बहुत सारा डिस्पैच ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी कुछ लॉट्स हैं और अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि 25 तारीख तक लास्ट मैं ये ऑर्डर लूँगी धन कुबेर पोटली का। सीआर सिंघी सिद्दीकी हुई आपको चाहिए, बिल्ली के जेर आपको सिद्दीकी हुई चाहिए और हत्ता जोड़ी अगर सिद्दीकी हुई चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप पर अपने प्राइजेस पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं ताकि धनतेरस तक आपके घर पर ये चीज़ें पहुंच जाए। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा प्राइस होता है मैम, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैडम प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो भैया ओरिजिनल चीज़ों की, सिद्दीकी हुई चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है, तभी तो ये आपको बेनिफिट देता है, सुख समृद्धि देता है और पैसे भी आपके घर में भर भर के आती है। कुछ नहीं तो धन कुबेर पोटली ज़रूर मंगवाइए। तो चलिए बात करते हैं, एक बार और मैं बता दूं, धन कुबेर पोटली जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद पा रहे, तो कैसे बनाना मैं वो भी आपको बता दूंगी। हमारे पास से सिद्दीकी हुई चीज़ें आपको मिलती है तो आपको कुछ खास करना नहीं पड़ता नियम, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बनाना मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में, लेकिन आज जो वीडियो बना रही हूँ, कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व, कहाँ दीप जलाना चाहिए, कैसे प्रज्वलित करेंगे, क्या नियम है, कहाँ करना है, इन सारी बातों की बात करूंगी। ये तो आपको पता है कि आपको अपने पूजा घर में दीपक आप हर रोज जलाते हैं, कार्तिक के महीने में जलाएंगे तो उसका महत्व संपूर्ण अलग हो जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान आदि का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। आप गंगा स्नान अगर आप कर सकते हैं कार्तिक के महीने में, कहीं पर भी किसी भी पवित्र नदी में नहा सकते हैं, तो ये खुद से ही एक अलग किस्म की एनर्जी आप फील करोगे। आपकी ज़िंदगी में से तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और लाइफ में आपको सकारात्मकता मिलती है और ज़िंदगी में हर प्रकार की जितने भी दुख दर्द आपके होंगे, जितनी परेशानियां होंगी, तबीयत खराब रहना, बीमार रहना, घर में पैसों का ना आना, बरकत ना होना, कलेश होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में अगर गंगा स्नान आप कर लेते हैं तो सारे पाप आप धो लेते हैं और इसका अलग महत्व होता है। शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रभाव भी होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये, कार्तिक के महीने में अगर आप दीपक जलाते हैं अपने घर के मंदिर में तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ आपके मुख्य द्वार में भी दीपक ज़रूर जलाइए। इसके अलावा आप आकाश दीप ज़रूर जलाइए। आकाश दीप जिसे हम कहते हैं, जो कि एक दीपक आपको बनाना है, जो आप बनाएंगे जिसका मुंह एकदम ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके एकदम ऊंचा करके दीपक बनाना है। और इसको एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, आटे का ले लीजिए, पीतल हो, तांबा हो, कोई भी दिया चलेगा, कोई भी तेल भी चलेगा, सरसों का तेल हो, घी हो, तिल का तेल हो, आप नॉर्मल नारियल का तेल हो, कोई भी तेल का दीपक आप जला सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि घी का ही जलाना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी चीज़ का जलाना है। आप जिसका चाहे उसका दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आकाश दीप जो होता है वो आकाश के नीचे रखनी पड़ती है, यानी कि किसी भी मैदान में जाकर बालकनी में ऐसी स्पेस में रखिए जहाँ से आकाश सीधा दिखता हो। कहीं आपकी छत है तो छत पर जाके रखिए, मैदान है सामने, माठ है तो वहाँ पे रख दीजिए। आपके ऐसा घर का आंगन है जहाँ से आकाश दिखता है तो वहाँ रख दीजिए। कहीं पर भी रखिए जहाँ से आकाश दिखे और दीपक का जो बाती होगा वो बिल्कुल लंबी ऊंची होगी और उसको गोल बाती ही करनी है और लंबी करनी है ताकि वो बहुत देर तक जले।
आकाश दीप आपको जलानी है। इसके अलावा आप अपने घर के जो तुलसी है, तुलसी पर दिया जलाएंगे। जहाँ पर आपने शमी का पौधा रखा होगा वहाँ दीपक जलाएंगे। किसी भी शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएंगे। नीम के वृक्ष के आगे आप जाके दीपक जलाएंगे। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई पोखर है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई जलाशय है, तो उसके आसपास जाकर दीपक जलाएंगे। आपके घर के पास आपका खुद का कहीं पर आपने कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जाके टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, कोई पार्क है, कोई प्लेग्राउंड है, कहीं पर भी हो, वहाँ जाकर एक दीपक जला के आइए। आपके घर की तिजोरी के सामने एक दीपक जलाइए। आपके घर की रसोई में एक दीपक जलाइए। अपने घर का ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोण, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, वहाँ जाकर दीपक जलाइए। आपके घर के सिलबट्टे के ऊपर रखे दीपक जलाइए। आपके घर के आंगन में, आपके घर के चौखट में, आपके घर के हर एक कोने में, हर एक रूम के हर एक कोने में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। और अगर आप मायके जा रही हैं तो वहाँ जाकर भी दीपक जलाएं। फ्रेंड के घर जा रही हैं तो वहाँ जाकर भी दीपक जलाएं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि दीपक जलाना कार्तिक के महीने में अपनी ज़िंदगी में रोशनी भरने जैसा है। दूसरी चीज़ ये, कोई ब्राह्मण अगर राज़ी हो जाए तो उसको एक दीपक ज़रूर जलाकर, अपने हाथों में जलाकर उनके हाथों में थमा दीजिए। ये हो गया दीपदान। उसके अंदर कुछ सिक्के डाल के दे दीजिए। चांदी का सिक्का है आपके पास तो वो डालकर उसके ऊपर आप घी की बाती का, रुई की बाती का एक ऊंचा दिया लगाकर उनके हाथ में डाल दीजिए। गोल बाती का होना चाहिए। इन जो दीपदान ये जो आप करेंगे इस कार्तिक के महीने में, वो आपको करोड़ों, हज़ारों, लाखों, कितना गुना जो फल आपको देने वाला है ये आप नहीं जानते। ज़रूर करिए। कार्तिक का महीने का एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए कि आप दिया ना जलाएं। ये जो महीना है, इसी महीने में विष्णु जी योग निद्रा में है। इसी महीने में तुलसी जी का विवाह है। इसी महीने में आप धनतेरस मनाते हैं। इसी महीने में दीपावली मनाते हैं। ये जो महीना है ये अपने आप में बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला महीना है। धन धान्य से भर देने वाला महीना है। सुख समृद्धि से भर देने वाला महीना है। हर रोज़ धनतेरस आपके घर में मनने लगेगी अगर दीपदान आप सही सही तरीके से कर लेते हैं। पवित्र नदी में नहाइए। नहाना संभव नहीं तो गंगा जल लाकर अपने पानी में नहाने वाले पानी में डालकर सर के ऊपर से नहा लीजिए। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी पुण्य मिलने वाला है। तो ये जो दीपदान के बारे में मैंने बात की है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों तक पहुँचे और इस दान को करके आपकी ज़िंदगी में सचमुच अनुभव करेंगे आप कि कितना खास और कितना अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।